अभिमान भंग हुआ। इंद्र दौड़ता हुआ आया और कहा कि प्रभु हमें क्षमा करें, हम नहीं समझ पाए। अच्छा, पानी क्यों नहीं वहां पड़ा? क्योंकि रामा अवतार जब हुआ था तो जानकी जी ने उनको निमंत्रण पे बुलाया था कि अच्छे खासे खाने पीने वाले ब्राह्मण को आप निमंत्रण दे करके आइए। तो अगस्त ऋषि को बुलाए थे वो। अगस्त ऋषि भोजन किए और जम के भोजन किए। बोले कि आप कायदे से ही भोजन करिएगा महाराज। बोले जब तक आप कहेंगे नहीं तब तक भोजन चलता रहेगा अनवरत। सीता जी सोची थी कि थोड़ा बहुत अपना भोजन करेंगे जैसे सब ब्राह्मण करते हैं। ये तो पूरा कटोरिया छोटी छोटी बड़े से परात में लेकर के आई और कहीं कि महाराज जी तो कभी सीता जी को देखें, कभी थाली के कटोरिया को देखें। 2-3 बार जब देखे तो सीता जी ने कहा कि महाराज जी आप क्यों नहीं पा रहे हैं? बोले कि ये कटोरिया अपने कान में डालूं कि नाक में डालूं? अरे कायदे से भोजन कराना है तो कायदे से ले आइए, बड़े बड़े पात्र में। ये कटोरिया दिखाने वाला, इससे हमारा काम नहीं चलेगा, हम कटोरिये गिनते रह जाएंगे। इकट्ठा लाइए कायदे से। अब तो सीता जी बड़ी प्रसन्न हुई, वाह हमारे राजा राम जी ने बहुत अच्छा व्यवस्था किया, कितना सुंदर ब्राह्मण बुला के लाए हैं, यही इनको मैं भोजन करा के तृप्त हो जाऊंगी। क्योंकि जंगल चली गई थी, वो वापस आने के बाद किसी अच्छे ब्राह्मण को भोजन नहीं करा पाई थी, रसोइयां नहीं बना पाई थी। इस प्रकार से बड़ी प्रसन्न थी। वही अगस्त जी ने भोजन करना प्रारंभ किया। एक दिन 9 बजे शुरू हुआ, दूसरा दिन आ गया, फिर 9 बज गया, भोजन चल रहा है। इधर जो है सीता जी कहीं कि महाराज जी पानी? बोले कि पानी तो हम तभी पीते हैं जब आधा भोजन हो जाता है। बोले मनी अभी आधा, मतलब आधा भी नहीं? बोले कि अब नहीं खिलाना है तो हम चले जाए। अरे नहीं नहीं नहीं, अष्ट सिद्धि 9 निधि सब गणेश जी कढ़ैया पे बैठ के मार लगे छानने फटाफट। इधर उनकी पत्नियां सब आ गईं, सब बना रही हैं। इधर पार्वती जी को बुलाए, अरे आओ जल्दी आओ, गजब के ब्राह्मण आए हैं। पूरा भंडारा एकदम चपाचप भरा है, आई खाए जा रहे हैं, बोरा का बोरा सब आटा सब जो है आके बन रहा है, तुरंत खींच के खत्म। बोले और लाओ, मैं खाते वक्त बोलता नहीं हूं, यहां बोल दे रहा हूं 2-3 बार, अब मैं नहीं बोलूंगा, जल्दी लाओ। अब तो राम जी आए और देखे तो अगस्त जी ने कहा प्रभु क्या करें, ये लोग तो थक गए सब, अब ही चलने दें कि विश्राम करें? बोले कि अभी चलने दीजिए। तो इसके बाद बोले लाओ लाओ जल्दी लाओ, भूख बढ़ रही है, इतना बढ़िया पकवान बनाए हैं आप लोग और भूख बढ़ रही है। अरे महाराज पानी तो पी लीजिए। बोले आधा हो तब तो पिए। भोजन करने बैठे बाबा भोजन भट्ट 55, 56, 58, 57 कुंटल भोजन कर डाले वे चट। मिनट न लागी पता नहीं कितनी कचौड़ी खाई, हलवा पूड़ी खीर की कर दी हाथ सफाई, देखकर होती है हैरानी। सीता जी ने कहा महाराज कुछ तो पी लो पानी। नाम था पेटू अगस्त जी महाराज, अंतर्यामी और ज्ञानी। बोले आधा पेट भरता तभी हम पीते पानी। अब तो सीता जी ने याद किया, अपने पति को कहे कि आइए, कहाँ हैं? बोले मैं राज्य भार थोड़ा देख रहा हूँ। कहे आइए जल्दी। ऐसे जो है ब्राह्मण को ले आके बैठा दिए, श्रद्धा भाव से भोजन कराने के लिए बुलाई, ये तो श्रद्धा की पूरा टंगरिया तोड़ दिए। हम लोग एकदम थक गए, हद कर दिए, ऐसा कहीं ब्राह्मण पकड़ के लाया जाता है?
कहे अब आप ही तो कह रही थी कि ढंग का कोई ब्राह्मण ले आओ, ढंग का कोई ले आओ, ढंग का ले आओ, अब तो ढंग का आ गए, अब खिलाओ। बोले अब नहीं खिलाएंगे हम, अब इनको कहिए किसी तरह से चले जाए। हाँ, ऐसे ऐसे रिश्तेदार भी आप लोगों के घर में आ जाएंगे, आप लोग सतर्क रहिएगा। श्री राधे। हाँ, पूरा अखंड मंडलाकार सोचेंगे कि चाय पिला के टरका दें, कहीं बिना भोजन कैले जेबे न करब, एड़वा गाड़ के बैठ जाना, कुछ ऐसा होना रिश्तेदार लिया तनी भोजन खींच लही तो भाई चलाओ। कहने का तात्पर्य यह है, इसके बाद सीता जी ने कहा महाराज, और फिर इशारा किए कि तुलसी का पत्ता ला करके दो। तुलसी का पत्ता जब दिए उनके भोजन में अगस्त जी के, तो तुलसी का पत्ता खाए तो डकार आया उनको। कहा पूर्ण महापूर्ण हो गया, पूर्णम पूर्णमिदम पूर्णमिदम, पूरा पूर्ण हो गया, एकदम आनंद आ गया। अब जो है बेटी पानी ले आओ। बोले पानी? जब भोजन पानी? बोले पानी भी ढंग से ही पीते हैं। बोले ढंग से? बाप रे बाप महाराज, हम पानी नहीं पिला सकते, पानी की व्यवस्था अपने से आप कर लीजिए। राम जी आए और बोले कि प्रभु ऐसा है, इस बार हमने भोजन कराया, अगली बार आपको जब मैं द्वापर में आऊंगा तो पानी पिलाऊंगा। वही कन्हैया जो है गोवर्धन धारण करके जो जितना मेघ बादल बन करके बरसात कर रहे थे, वो सारे पानी को आजूरी लगा करके अगस्त जी पीते जा रहे थे, पीते जा रहे थे, पीते जा रहे थे। इंद्र बरसात करते 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 थक के नतमस्तक होके चरणों में गिर गए। और इनका चक्र सुदर्शन जो है थोड़ा बहुत छिटकता था पानी, चक्र सुदर्शन सुखा देता था, इसलिए धूल उड़ रहा था। ये परमात्मा की लीला है। इस प्रकार से भोजन इस युग में, और अगले अवतार जब हुआ तो पता नहीं कितने हजार वर्ष के बाद फिर अवतार हुआ था। तो एक समाधि में गए, दूसरे समाधि में उठे तो उनको बुलाए कन्हैया जी, कहे आइए पानी पीजिए, आ गया समय। वही अगस्त मुनि हैं जो कि 3 बार जल लेकर के पूरे समुद्र को सोख गए थे। वही अगस्त जी हैं। बड़े अनुनय विनय के बाद तो सागर को छोड़े, तब जा करके सागर में जल आया, क्योंकि जीव जंतु सब उसमें मर जाते। तो इस प्रकार से भगवान की अनेक लीलाएं हैं। जितना भी लीला में जाएंगे उतना ही आनंद में प्रवेश करेंगे।